है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं, एम्स पहुंच चुके हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा इस वक्त एम्स पहुंच चुके हैं उनका हालचाल जानने के लिए। ये बड़ी जानकारी है, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं इस वक्त एम्स हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस वक्त उपराष्ट्रपति का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की एम्स पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उनका हाल जानने के लिए इस वक्त जेपी नड्डा एम्स पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं एम्स। और जाहिर तौर पर उनके हालचाल जानने के लिए और भी नेताओं के फोन कॉल्स आने शुरू हुए होंगे, जैसे ही जिसको भी जानकारी मिली होगी कि उनकी तबीयत खराब हुई है। तो एम्स पहुंचे हैं फिलहाल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में, क्योंकि एडमिट हैं देश के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी खबर मिल रही है कि एम्स जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए जेपी नड्डा इस वक्त एम्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई थी, उनको सीने में दर्द हुआ था। अब उस सीने के दर्द की वजह आखिरकार क्या है, उसके मेजर कॉजेज क्या है, सब पता लगाने के लिए टीम्स इस वक्त लगातार पूरे चेकअप्स कर रही हैं। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। और अभी जैसा गौरव ने जिक्र किया कि अभी उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, पहले ये पुख्ता कर लिया जाएगा कि हाँ वो एकदम तबीयत उनकी ठीक है, वो एकदम ठीक है, परफेक्टली फाइन है, तब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब होने के बाद अभी जो इस वक्त उनका इलाज है वो एम्स में चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा अस्पताल में। और गौरव इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, जेपी नड्डा भी उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर तौर बाकी के लीडर्स के भी फोन आने शुरू हो चुके होंगे उनका हाल जानने के लिए। जिस तरीके से अगर बात करें, जब से उनको एडमिट कल देर रात उनको एडमिट किया गया तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में, और अब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद एम्स पहुंचे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। जाहिर सी बात है कि आज चूंकि रविवार का भी दिन है, तो ऐसे में बहुत सारे जो लीडर्स हैं जिनको जैसे ही सूचना मिलेगी वो भी एम्स की तरफ रवाना होंगे उनका हालचाल लेने के लिए। हालांकि अगर बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो उनका जो परिवार है जो उनके साथ में रहते हैं तो वो लोग मौजूद हैं, उनके स्टाफ वहां पर मौजूद हैं। और जिनसे भी बातचीत हो पा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके तरफ से फोन पे भी बात हुई है, फोन पे भी जो है हालचाल उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो ली जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब उनको एडमिट कराया गया उसके बाद से अगर हम देखें, जो कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख है डॉक्टर राजीव नारंग, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि कोई भी चिंता का विषय नहीं है और खास करके जो परिस्थितियां हैं वो अब उनके कंट्रोल में है। एक जो पूरी यूनिट है डॉक्टर्स की कार्डियोलॉजी विभाग की, वो उनकी देखरेख में है, पूरे क्रिटिकल केयर यानी कि सीसीयू में उनको एडमिट रखा गया है। और लगातार आप देखिए कि अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो उनका जो उठने का समय, अक्सर जो उनके जानकार हैं कहते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं और उसके बाद अपने रूटीन पे ही रहते हैं। उनके कार्यक्रम भी जो लगे रहते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, ट्रेवलिंग करनी हो, तो वो उनके सेहत पे कोई बहुत असर नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रूटीन था। और कल जिस तरीके से रात में अचानक उनको गर्मी लगना शुरू हुआ, बॉडी गर्म हुई और बेचैनी महसूस होने लगी और उसके बाद सीने में दर्द हुई, इसलिए सीधे तौर पे उन्हें एम्स में एडमिट किया गया। और सुबह जैसे ही ये सूचना उनके लोगों के बीच में आई, उनके शुभचिंतकों को इस बात की जानकारी मिली, तो लोगों के फोन आने शुरू हुए और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद वहां मौजूद हैं और तमाम डॉक्टर्स के साथ जो बातचीत है वो की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, अभी उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर है। सुबह उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बातचीत भी किया, डॉक्टरों ने उनसे पूछा कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जो जानकारी थी स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर के साथ उन्होंने शेयर भी किया। और अब चूंकि जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो जो पूरी स्वास्थ्य की अब तक की जो रिपोर्ट अब तक रही हो उसके बारे में भी बातचीत चल रही होगी। क्योंकि आप देखिए, अगर उनके उम्र की बात करें, तकरीबन 73 साल की उनकी
उम्र है, और ऐसे में जो लगातार कार्यक्रमों में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के प्रवास पे पहुंचना, तो ये सब उनके कार्यक्रम नियमित रूप से लगातार चल रहे हैं। ये कोई बहुत ज्यादा उनके स्वास्थ्य पे असर डालता हुआ कभी नहीं दिखा। उनकी भाषण शैली आप देखिए, वो कभी नजर नहीं आता कि थकान भी उनके चेहरे पे जरा सी है। बेशक। तो ऐसे में डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो पहले से स्थिति और बेहतर हो, उसके बाद उन्हें वो वहां से छुट्टी देंगे। हालांकि सोर्सेस बता रहे हैं कि तकरीबन आज देर शाम तक उनको वहां पे रखा जा सकता है, और जब वो बेहतर महसूस करेंगे तो उनको वहां से एम्स से फिर उनको छुट्टी दी जाएगी। गौरव, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे बाकी खबरों पर अपडेट के लिए।